देखिए बाबू, क्वेश्चन कल कहाँ था? हंस क्या ले रहे हैं बाबू? हंसो मत, पूछेंगे तो नहीं आएगा, खाली हंसेगा। कहता है कि शौक दीजिए, शौक। चलिए क्वेश्चन क्या पढ़ना है? धमनी और शिरा। ठीक है, धमनी और शिरा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परिवहन। परिवहन में क्या क्या पढ़ लेते हम लोग बाबू? परिवहन में बता दिया था आप लोग को, परिवहन तंत्र मानव में और किस में? पौधे में। मानव में बता देना आप लोग को। ठीक है, अब पढ़ते हैं धमनी और शिरा सॉरी, धमनी और शिरा। धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरी। और शिरा को कहते हैं वेन। वेन मतलब नस होता है। तो देखिए दोनों क्या है, धमनी और शिरा के बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए दोनों एक वाहिका है, मतलब नलिका है, नली है। दोनों में क्या होता है? ब्लड का सप्लाई होता है। समझ गए? कोई जो एक है कि ब्लड को ले जाता है, एक है कि ब्लड के पूरे शरीर से लेके बाहर आता है। मतलब एक अंदर ले जाता है, एक बाहर लाता है। समझ गए? तो ये दोनों किस चीज़ का काम करता है? दोनों नली युक्त काम करता है। नली का, जैसे रक्त युक्त नली, जिसमें क्या हो? रक्त मिला हो। रक्त को ले जाने वाला क्या है? दोनों नली है। एक शुद्ध रक्त को लेके जाता है, एक अशुद्ध रक्त को लेके जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमको यही जानना है कि धमनी और शिरा में क्या क्या अंतर है। ये भी क्या है? एक नली ही है। ये भी क्या? एक नली ही है। ये क्या करता है? ब्लड को लेके जाता है, सप्लाई करता है। ये भी ब्लड का सप्लाई करता है ना? तो देखिए बाबू, धमनी में क्या है कि ब्लड का जो सप्लाई होता है ये होता है हृदय से पूरे शरीर की ओर। धमनी क्या करता है कि ब्लड को हृदय से कहाँ लेके जाता है? पूरे शरीर में लेके जाता है। और जो हृदय से जो पूरे शरीर में जाता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त होता है वो ब्लड। समझ गए? तो धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर के जाता है कहाँ? पूरे शरीर में लेके जाता है। इसका मतलब वो कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त होगा। तो शुद्ध रक्त को लेकर के कौन जाता है? धमनी। हम शुद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें क्या मिला है? ऑक्सीजन मिला है। तो जिसमें ऑक्सीजन मिला रहता है वो क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। यह क्या है? एक नली है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर जाता है। ठीक है, ये देखिए यह भी क्या है? यह भी एक नली है जो CO2 युक्त माने वो होता है मिला हुआ। खून में क्या मिला है? CO2 युक्त। किसको लेके जाना? अब लेके जाया कहाँ जाता है? ठीक ना? देखिए सेकंड क्या है? यह जो है ना हृदय, हृदय ऐसे नहीं खाता है। देखिए तो ऐसे कह जाते हैं, ऐसे रहता है। हृदय से कहाँ जाता है? पूरे शरीर की ओर। ये कहाँ जाता है? दिल से कहाँ जाता है? पूरे शरीर की ओर। यह कहाँ जाता है? यह शरीर से कहाँ लेके जाता है? यह शरीर से हृदय की ओर जाता है। इसमें कोई दिक्कत है? देखिए जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला रहता है, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला रहता है उस रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन मिला है ना, यह कैसा होता है? यह कैसा होता है? यह नीला या हरा होता है। कैसा होता है? देखिए जो ऊपर में आप देखते हैं ना, शरीर के बॉडी के ऊपर त्वचा के जो ऊपर रहता है, जो रहता है नली, वो रहता है नस से। क्या होता है? नस होता है। उसे बोलते हैं शिरा। जो आप ऊपर से जो बाहर से नस को देखते हैं ना, वो क्या है? नसें है। वो धमनी नहीं है, क्या है? नस है, यानी शिरा है। शिरा को ही नस कहते हैं। तो ऊपर में जो त्वचा के ऊपर, तो उसे क्या कहेंगे? नस कहेंगे। जो पल्स चेक किया जाता है ना, पल्स, अरे नहीं बोलता है नाड़ी, पल्स चेक करता है। पल्स देखिए हाथ रख के चेक करता है। तो जिस पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक करता है ना, यहाँ पे देखिए मोटा एक नस होगा अंदर में, तो वो है आपका धमनी। धमनी समझ बात को। धमनी रहता है अंदर की ओर। कहाँ रहता है? बीच में रहता है। थोड़ा सा ऐसा ना मजबूत होता है,
इससे मोटा भी होता है। जो ऊपर में आप देखते हो कैसा रहता है, वो क्या है, सीरा, क्या है, सीरा है या फिर नस है। उसका रंग कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, हरा होता है, या किसी किसी का नीला भी होता है, नहीं होता है, तो नीला होता है, हरा होता है। तो जो नीला हरा है वो क्यों नीला हरा है, क्योंकि उसमें क्या मिला है, CO2 मिला है, समझ गए। तो CO2 युक्त कैसा रहता है थी ब्लड, नीला या हरा रहता है। नीला और हरा रंग किस में जाता है, धमनी में कि सीरा में, समझ गए ना। इसमें लाल रंग जाता है, लाल रक्त किस में, धमनी में। समझ रहे आप लोग हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। धमनी रहता है आपके शरीर के अंदर रहता है, वो दिखाई नहीं देता है आपको ऊपर से। ऊपर से क्या दिखाई देता है आपको, सीरा, नस, समझ गए। पल्स चेक किया जाता है किससे, सीरा से कि धमनी से, धमनी से। पल्स जो चेक होता है किससे होता है, आप धमनी से होता है। चलिए और देखते हैं, बताइए धमनी के बारे में। और इसमें कैसा रक्त जाता है, सीरा में क्या करता है, तो पूरे शरीर से ब्लड को निचोड़ करके कहाँ लेके जाता है, हृदय के पास लेके जाता है, समझ गए। और हृदय में CO2 फेफड़ा के पास छोड़ के पुनः फिर से रिफाइन होकर फिर से आपके शरीर में आ जाता है। तो लाता है किस नली से आता है, वो आता है धमनी से, लेकिन जाता है हृदय में कौन से, सीरा से जाता है, समझ गए। तो इसमें कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। इसमें कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। इसमें कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, चलिए। इसकी जो दीवार होती है फिर भित्ति कह सकते हैं। ये कैसा होता है, मोटा होता है ना, सीरा के तुलना में क्या होता है, मोटा होता है। और यह पतला, कोई दिक्कत इसमें, और आपको समझ में आता है तो बताइए। इसमें वाल्व नहीं होते हैं, वाल्व इसमें वाल्व होते हैं, समझ बाबू। इसमें क्या नहीं होते हैं, वाल्व नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। आप साइकिल का टायर देखे हैं, टायर में लगता है कि ना वाल्व, नहीं लगता है, रबड़ का एक, क्या कहते हैं आप उसको, भाल्टू, उसको वाल्व बोला जाता है। तो वाल्व ऐसा होता है ना कि जब एक बार जब हवा उसमें भर दीजिएगा तो उससे बाहर नहीं आ पाता है। आएगा क्या उसमें से बाहर नहीं आता है, आता है क्या, मैंने जाने का रास्ता, उधर से आने का रास्ता नहीं है, उसमें से निकलता है क्या, नहीं निकलता है ना। लेकिन समझिए इसमें क्या है, वाल्व नहीं होता है। इसका मतलब अगर एक साइड से अगर जा रहा है, इसमें जो ब्लड होता है, जैसे मान लीजिए जैसे नली है, मेरा स्केच क्या है, नली है, इधर से अगर ब्लड जा रहा है ना, इधर से आ भी रहा है, तो इसमें वाल्व नहीं है। वाल्व वही होता है जिसमें एक साइड से खाली जाए, उल्टा ना बहे। तो इसमें क्या होता है, जो आपका धमनी होता है, इसमें ना क्या होता है ना कि जा भी सकता है, आ भी सकता है, दोनों क्रिया हो सकता है इसमें, समझ गए। लेकिन इसमें थोड़ा सा दबाव अधिक होता है, प्रेशर होता है इसमें, प्रेशर की वजह से एक ही साइड बहता है। इसका मतलब ये नहीं कि उल्टा नहीं आ सकता, इसमें उल्टा भी आ सकता है, क्योंकि वाल्व नहीं इसमें है। वाल्व होता है जिसमें, इसका मतलब इसमें वाल्व है, उसमें उल्टा नहीं आएगा ब्लड, इसमें उल्टा बहता ही नहीं है ब्लड, एक तरफ जाएगा, इसकी दिशा एक ही तरफ होगी, मतलब इस कभी भी उल्टा नहीं बहेगा। जैसे मान लो कोई अगर जा रहा है इधर से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है। आप लोग डायोड का यूज़ किए हैं, डायोड का जो देखिएगा चार्जर में एक डायोड लगता है, उसमें दोनों तरफ रहता है, एक तार के जैसा रहता है, बीच में रहता है IC टाइप पर रहता है, कुछ ब्लैक में रहता है, गोल डायोड होता है। डायोड में एक तरफ से करंट जाता है, दोबारा उधर से आता नहीं है, रिटर्निंग सिर्फ जाता है। तो इसमें वाल्व नहीं होता है, इसका मतलब जा भी सकता है, आ भी सकता है, क्या समझे। इसमें वाल्व होते हैं, इसका मतलब इसमें ब्लड उल्टा नहीं बहता है, इसमें उल्टा मतलब दिशाएं एक तरफ होती है इसमें, है ना, इसमें दोनों तरफ हो सकती है, क्योंकि वाल्व नहीं होता है। आपको कोई दिक्कत बाबू सर, और कुछ लिखा है ना।
और देखिए आगे बोलिए 7 नंबर। धमनी त्वचा से दूर अंदर की ओर स्थित होती है। बताइए धमनी त्वचा कहाँ होती है? अंदर की ओर होती है। सिरा कहाँ होता है? त्वचा के ऊपर होता है। तो जो आप देखते हो क्या देखते हैं? सिरा। यह त्वचा के अंदर होता है, यह त्वचा के बाहर ना। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? छोड़िए ना, काफ़ी है। इसमें कुछ कुछ आ जाता है, पल्मोनरी धमनी वगैरह वगैरह आ जाता है ना। फुफ्फुस मतलब उसी को बोलते हैं, फेफड़े को बोलते हैं। देखिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। यह एक क्या है? नली है जिसमें शुद्ध रक्त की प्रवाह होती है। यह भी एक नली है जिसमें अशुद्ध रक्त की प्रवाह होती है। इसमें रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है, इसमें रक्त ऑक्सीजन युक्त नहीं होता, माने CO2 युक्त होता है। इसमें क्या होता है? हृदय से शरीर की ओर, इसमें शरीर से हृदय की ओर होती है गति। यह लाल होता है, यह नीला हरा होता है। इसमें शुद्ध रक्त बताइए दिए। इसकी दीवारें कैसी होती है? मोटी होती है। सिरा के तुलना में ये अंदर होता है मोटा होता है, लेकिन लचीला होता है, हड्डी की तरह कठोर नहीं होता है। समझ गए? इसमें वाल्व होते हैं, इसमें वाल्व नहीं होते हैं। यह त्वचा के अंदर होता है धमनी आपका। यह त्वचा कहाँ होता है? बाहर की ओर अवस्थित होती है। समझ गए? इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत है? धमनी सिरा में, धमनी सिरा क्या है? तो रक्त को ले जाने वाला यही ना है, दोनों नली है, एक में शुद्ध है एक में अशुद्ध है। समझ गए ना? तो हम हृदय में देखेंगे कि महाधमनी, महासिरा, ये सब आएगा वर्ड, आप लोग को वहीं पे हम सिखा देंगे संक्षेप में थोड़ा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे पढ़ते हैं हम लोग परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ते हैं? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है खुला परिसंचरण तंत्र, तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र, है ना। मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिख लिख बताते हैं आप लोगों को, ठीक ना। एनी प्रॉब्लम आप लोग को? कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग क्या देखते हैं बाबू? सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए बाबू, परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में कुछ समझ लिया आप लोग। परिसंचरण तंत्र, आप लोग एक बताए थे परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, मानव में परिवहन और पौधे में परिवहन। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? परिसंचरण तंत्र। क्या देख रहे हैं? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें कोई दिक्कत है? देखिए परिसंचरण तंत्र आप परिवहन, आपको देखने से लगेगा दोनों के एक ही डिफिनेशन है, लेकिन थोड़ा बहुत का अंतर होता है। समझ गए? थोड़ा अंतर क्या इसमें होता है कि जो परिसंचरण तंत्र होता है ना, ये भी एक वाहिका होता है, एक नली होता है। इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ ब्लड को, रक्त को और लसिका को ले जाना। इसका क्या काम है? रक्त और लसिका को ले जाना, बस इसका काम यही है। और यह एक परिवहन का भाग है। जैसे हम कह देंगे आप लोग से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका भाग है, तो कहिएगा संज्ञा का भाग है। उसी प्रकार परिसंचरण तंत्र ये किसका भाग है? परिवहन का भाग है। तो एक तरह से ये परिवहन का क्या है? भाग है, जिसका नाम क्या है? परिसंचरण तंत्र। एक पेपर में आया था क्वेश्चन, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, जो कि हृदय के बारे में बताएंगे आपको। 2 बार रोटेट करता है, 2 बार जाता है ब्लड, एक बार घूमता है फिर एक बार आता है उसमें। तो उसमें क्या होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। पेपर में पूछा था आप लोग से, लिखवाएंगे आगे जब हृदय पढ़ाएंगे तो, स्पेशल हृदय में लिखवाएंगे। तो परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं बाबू, परिभाषा। देखिए बाबू, बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषक तत्व, हार्मोन, हल्ला ना यार, काहे हल्ला करता है? हार्मोन, विटामिन या प्रोटीन भी ले सकते हैं। CO2 के परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनी
प्रयोग किया जाता है वाहिनी का प्रयोग किया जाता है उसे ही परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। उसे परिसंचरण तंत्र ठीक है। बताइए परिसंचरण तंत्र किसका भाग है? परिवहन के यह परिवहन का भाग है। यह किसका भाग है? पर इसका कार्य क्या है? सिंपल तरीका लिख देते हैं। इसका काम है रक्त और किसका? लसिका को ले जाना, बस। इसका खोज हार्वे ने किया था। ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है रक्त और लसिका को लेके जाना। जब रक्त लेके जा रहा है तो जाहिर सी बात उसमें CO2 भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, सब लेके जा रहा है। अच्छा, इसका खोज कौन किया था पता है आप लोग को? खोज परिसंचरण तंत्र का जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था? विलियम हार्वे। इसका नाम था विलियम हार्वे। 1628 में। कब खोजा था? 1628 में, है ना। इसकी खोज कब हुई थी परिसंचरण तंत्र का? 1628 में। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। इसमें कोई दिक्कत है? इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ रक्त और लसिका को ले जाना। समझ गए? अच्छा, इसका देख डेफिनेशन का लिखा है कि बहुकोशिकीय, यानी इसमें एक कोशिका ना अनेक कोशिका हो। बहुकोशिकीय जंतु में पोषक तत्व, हार्मोन, विटामिन O, CO2 के परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है उसे का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त वाहिनी, यह क्या है? रक्त वाहिनी है। समझ गए? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। लिख देते हैं वो तीनों। देखिए, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला का नाम है बंद परिसंचरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी दूसरा होता है आपका खुला परिसंचरण, ओपन ठीक है। तीसरा मिश्रित। मिक्स्ड सर्कुलेटरी कोई दिक्कत है? चलिए पहला पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र। बताइए बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे? क्या? जब रक्त का प्रवाह धमनी और सिरा के माध्यम यस, बहुत अच्छा। देखिए बाबू, जिसमें रक्त का प्रवाह धमनी और देखिए बाबू, बंद परिसंचरण तंत्र में जो रक्त होता है एक वाहिका में बहता है। समझ गए? वाहिका मतलब नली में। ब्लड कहाँ बहता है? एक नली के माध्यम से परिवहन होता है, चाहे परिसंचरण होता है, एक तरह से दूसरे स्थान तक जाता है। किस माध्यम से? नली। नली में 2 चीज़ है। कौन कौन? धमनी और सीरा।
तो जो धमनी और शिरा के माध्यम से प्रवाह करता हो, यानी धमनी क्या एक नली है, दोनों नली है, यानी नली के माध्यम से जाता है, उसे क्या कहेंगे? बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें देखिए एग्जाम्पल समझिए। मानव हम लोग में कैसा होगा? बंद परिसंचरण तंत्र, हम लोग के नसों में बहता है ब्लड, बहता है कि ना? चलिए इसमें मेढक भी आ जाएगा, मछली भी आ जाएगी इत्यादि। मेढक को कह सकते हैं, मेढक की तरह से जानते हैं, मेढक में दो तरह से ब्लड बहता है, नस में बहता है या खुला में भी बहता है। चलिए दूसरा क्या है? खुला परिसंचरण समझिए बाबू, जिसमें रक्त लेते हैं खुले में बहता है, चाहे धमनी और शिरा का जिसमें सहायता न ली जाए। क्या कहते हैं? जैसे में क्या क्या होगा? कीड़ा, जैसे टिड्डा, मकड़ी, तेलचट्टा भी हो जाएगा ना, तेलचट्टा इत्यादि। इसमें नस में या धमनी में नहीं बहता है ना, इसमें जो रक्त होता है, रक्त का प्रवाह धमनी और शिरा में ना होकर के बल्कि खुले में बहता है, उसे क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। जिसमें रक्त का प्रवाह धमनी और शिरा में ना होकर खुले में प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण। जिससे कीड़ा मकोड़ा जितना छोटा मोटा कीट्स आएगा ना, कीट्स इंसेक्ट, तो सब के सब इंसेक्ट किस में आ जाएगा? खुला परिसंचरण तंत्र में। आप देख लेते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र। इसमें देखिए बाबू, इसमें बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण दोनों का मिक्स होता है। मतलब इसमें नसों में भी बहता है ब्लड और खुले में भी बहता है ब्लड, रक्त का प्रवाह होता है, इसलिए क्या कहेंगे उसको? मिश्रित परिसंचरण तंत्र। इसमें कोई दिक्कत है? इसे मिटा के आगे देते हैं बोला। चलिए इसे मिटा देते हैं बाबू, इसको उतार लीजिए आप लोग। सुनिए बाबू, आप लोग समझ गए बंद परिसंचरण तंत्र और खुला। अब क्या रह गया? मिश्रित। समझिए, जब रक्त का प्रवाह, ये रक्त लिखे हैं बाबू, रक्त का प्रवाह बंद तथा खुला तंत्र से होकर गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित परिसंचरण तंत्र। कोई दिक्कत इसमें? जब रक्त का प्रवाह बंद तथा खुला परिसंचरण तंत्र से होकर गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित परिसंचरण तंत्र। समझिए, जैसे में इसका मेन इंपॉर्टेंट यही है। इसमें आता है कुछ बाबू, सांप, छिपकली, मेढक इत्यादि, है ना। रेंगने वाला चीज आता जाता है ना, रेंगने वाला ही जीव इसमें आ जाता है। सांप, छिपकली, मेढक इत्यादि किस में आता है आपका? मिश्रित परिसंचरण तंत्र में। मिश्रित परिसंचरण तंत्र में। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आप देख लेते हैं बाबू हृदय के बारे में। ये खत्म हो गया आप लोग का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हृदय, ऐसे हर सही होता है, ऐसा होता है। बाबू हृदय लिख ले बनी बाबू, ठीक है। देखिए बाबू, लड़का हार्ट के बारे में समझिए। देखिए
हृदय एक लाके बदमाशी करवाया है ना। हृदय कोष्ठक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्ट चेम्बर। क्या कहते हैं? हार्ट चेम्बर, हृदय कोष्ठक। देखिए हृदय में जो कोष्ठक होता है दो तरह से पाया जाता है, उसमें दो चीज़ होता है। एक ऊपर में होता है जिसके बोलते हैं कौची? अलिंद। यह कहाँ होता है? ऊपर में होता है। नीचे होता है नीलय। ये कहाँ होता है? नीचे। जैसे समझिए, मान लीजिए ये हार्ट है। क्या है? हार्ट है। हार्ट के जो ऊपर होगा उसे क्या कहिएगा? अलिंद। और नीचे वाले को नीलय। ठीक है। अब समझिए बाबू, पहला मछली में कितने कोष्ठक होते हैं? दो होता है। कितना होता है? दो। ऊपर में अलिंद और नीचे का होता है नीलय। उभयचर या सरीसृप, इसमें कितना होता है? तीन। कितना होता है? तीन। ठीक है ना। जिसमें है देखिए दूसरा क्या होता है? उभयचर या इसमें कितना होता है? तीन। ठीक है। इसे कहेंगे दाया अलिंद। क्या कहेंगे? दाया। ऐसे इसे 1 2 3 कोष्ठक हो गया ना। अब आता है स्तनधारी। जैसे हम लोग में कितना होता है? 4। ये क्या हो गया? इसको लिख देगा राइट। हैं? राइट। ये कितने कोष्ठक हो गए? 4 कोष्ठक। समझिए हृदय के बारे में कोष्ठक देखें तो कोष्ठक में क्या होता है? ऊपर वाले कहते हैं अलिंद, ऊपर वाले भाग कहते हैं अलिंद, नीचे वाले भाग को नीलय कहते हैं। अगर 2 कोष्ठक है तो सिंपल है कि अलिंद और नीलय। अगर 3 कोष्ठक है तो अलिंद का डिवाइड होगा ना, नीलय का नहीं होगा। किसका होगा? अलिंद का होगा। समझ गए ना। तो एक अलिंद एक नीलय होता है। किस में? मछली में होता है। उभयचर या सरीसृप में क्या होता है? दाया अलिंद, बाया अलिंद और ये नीलय हो गया। कोई दिक्कत है? स्तनधारी में कितने होते हैं? 4। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीलय, बाया नीलय। स्तनधारी मतलब हम लोग में, बड़े बड़े जानवर में। ठीक है। बताइए मनुष्य में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। माने स्तनधारी कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि स्तनधारी में कितने कोष्ठक होते हैं? कितने होते हैं? 4। याद रखिएगा ना। ये तो हो गया मिश्रित वाला। हार्ट के बारे में कुछ बता दें आप लोगों को, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताए हैं। हालांकि पूरा हमको हृदय पढ़ना है बढ़िया से। कल का क्लास जो रहेगा आप लोग का हृदय से ही रहेगा संबंधित। सिर्फ और सिर्फ क्या बताएंगे? हृदय के बारे में। एक ही क्लास होगा हृदय। अब बढ़िया से याद करके जाएंगे यहाँ से। भले 5 नंबर के 5 नंबर की एग्जाम देता है आप लोग से, पूरा डिटेल लिखवाता है फिगर के साथ। कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसको उतार लीजिए बाबू।